नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं जौ? माँ भगवती को क्यों प्रिय है, जानिए 10 वजह। नवरात्रि में कलश और घट स्थापना के साथ ही एक घट में जवारे अर्थात जौ या गेहूं बोए जाते हैं। माता दुर्गा को ये बहुत पसंद हैं। आओ जानते हैं कि क्या है इसका रहस्य। 1. नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ या गेहूं को बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। बाद में 9 दिनों में जब जवारे उगाते हैं तो उसके बाद उनका नदी में विसर्जन किया जाता है। 2. जवारे को जयंती और अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूरी होती है। 3. मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। 4. जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म माना गया है, इसीलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा होती है। 5. जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है तो उसमें जौ का बहुत महत्व होता है। 6. जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्ष होगी और फसल भी कम होगी। इससे भविष्य पर असर पड़ता है। 7. बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय यह है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। 8. यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफ़ेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि का वास होगा। 9. कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। 10. मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो ये बेहद शुभ होता है और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक जौ न उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। नवरात्रि में पति पत्नी को क्या करना चाहिए? अगर आपने 9 दिनों का उपवास रखा है तो पति पत्नी से दूरी बनाकर रखें। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। माँ भगवती की पूजा अर्चना शुद्ध एवं पवित्र मन से करें। जवारे क्यों लगाए जाते हैं? नवरात्रि में घट स्थापना के दिन जवारा बोया जाता है। नवरात्रि में जवारा बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि बिना जवारा के माता आदिशक्ति दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। सनातन धर्म के मान्यताओं के अनुसार जवारा के बोने से उगने और उसके रंग से कई तरह के संकेत मिलते हैं। हरा जवारा खुशहाली का प्रतीक होता है। नवरात्रि के जवारे का क्या करना चाहिए? पूजा स्थल पर जवारे रखें। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए जवारे को लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। ऐसा करने सौभाग्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि में जौ कितने दिन में उगता है? नवरात्रि के पहले दिन माँ के सामने ये जौ बोए जाते हैं और माँ 9 दिनों तक अपना आशीर्वाद परिवार पर बरसाती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के बाद एक मिट्टी के पात्र में शुद्ध मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोए जाते हैं। इस पात्र को देवी के समक्ष स्थापित किया जाता है और प्रतिदिन इसे जल अर्पित किया जाता है। नवरात्रि में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए? बैंगन न खाएं। मान्यताओं के अनुसार तामसिक भोजन नवरात्रि में नहीं कर सकते हैं, इसलिए बैंगन का भी सेवन न करें। दरअसल बैंगन भी तामसिक भोजन में शामिल होता है। क्या नवरात्रि में जीरा खा सकते हैं? जीरे का इस्तेमाल भी आप नवरात्रि के खानपान में कर सकते हैं। साबुत जीरे के अलावा इसका पाउडर बनाकर भी अलग अलग व्यंजनों में डाला जा सकता है। नवरात्र में कलश में क्या क्या डाला जाता है? नवरात्रि में कलश में क्या क्या डाला जाता है? नवरात्रि पूजन में गंगाजल से भरा कलश रखना चाहिए और उसमें सुपारी, सिक्के, अक्षत डालना चाहिए। कलश में 5 आम के पत्ते रखने चाहिए और कलश के ऊपर एक नारियल रखने का विधान है। नवरात्रि में कौन सी दाल नहीं खानी चाहिए? नवरात्र व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए क्योंकि यह व्रत में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसमें गेहूं के आटे से लेकर मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाने और कट्टू के आटा खा सकते हैं। माता रानी के बाईं या दाएं कलश किस तरफ लगाना है? बाईं ओर को अधिक अनुकूल माना जाता है क्योंकि यह वास्तु द्वारा निर्धारित प्राकृतिक तत्वों के अनुरूप होता है। क्या हम नवरात्रि व्रत में हरी मिर्च खा सकते हैं? नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन आमतौर पर नहीं किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और त्योहार के दौरान ध्यान की अवस्था को बिगाड़ते हैं। प्याज और लहसुन की जगह इस दौरान तैयार किए जाने वाले व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए जीरा,
अदरक और हरी मिर्च जैसे वैकल्पिक मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। देवघर में कलश कहाँ रखें? कलश को उत्तर पूर्व दिशा या ईशान में रखना चाहिए। ये दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यह भगवान शिव से जुड़ी है। कलश के ऊपर नारियल कैसे रखना चाहिए? नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं। पूर्व की तरफ मुख रखने से धन का विनाश होता है, इसलिए नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ और कलश स्थापना माता रानी की दाहिने तरफ करनी चाहिए। कलश पर रखे नारियल में से पौधा निकल आए तो इसका क्या मतलब है और इस नारियल का क्या करना चाहिए? इसका अर्थ होता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। उनके आशीर्वाद से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नारियल पर पौधा उगाने का ये अर्थ भी होता है कि नवरात्रि के दौरान जो आपने पूजा की है वो सफल होगी। आपने जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए व्रत रखे थे वो इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती है। पूजा के बाद चावल का क्या करें? नवरात्रि के दौरान पूजा पूरी होने के बाद कलश में भरा पानी और चावल बहते पानी या नदी में बहा दें। दूसरे शब्दों में हमें कलश में भरा पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें पानी का विवेकपूर्ण तरीके से किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहिए। आदर्श रूप से हमें इसका इस्तेमाल पौधों को पानी देने में करना चाहिए। कलश के नीचे क्या रखना चाहिए? वहीं घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे अक्षत चावल भी रखा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नवरात्रि में चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? प्राचीन काल में जूते और चप्पल चमड़े के बने होते थे, जिन्हें व्रत के दौरान पहनना वर्जित माना जाता था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि नवरात्र के दौरान जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि में बाल क्यों नहीं करवाते हैं? यह माँ दुर्गा के क्रोध को आमंत्रित करता है। कहा जाता है कि बाल और नाखून काटने से नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं क्योंकि मनुष्य जानबूझकर उनका एक हिस्सा काट रहा होता है, और इसलिए नवरात्रि सकारात्मकता, गर्मजोशी, आध्यात्मिक विकास और किसी भी बुरी ऊर्जा से दूर रहने का समय है। इसलिए बाल कटवाने या नाखून काटने का ये सही समय नहीं है। नवरात्रि में सुबह उठकर क्या करना चाहिए? नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहें। नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खरीदना चाहिए? नवरात्रि के दौरान न सिर्फ काला कपड़ा खरीदना अशुभ माना जाता है, बल्कि काला कपड़ा चैनल को सब्सक्राइब माना जाता है और बेल आइकन कहा जाता है कि नोटिफिकेशन आता रहे। नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है जिससे